Hello students, welcome to all of you in the problem solving lecture of the chapter function। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने बताया कि डोमेन का मतलब होता है कि हम कौन सी वैल्यूज फंक्शन के अंदर पुट करना चाहते हैं वो फाइंड आउट करना, और रेंज का मतलब होता है कि वो फंक्शन क्या आउटपुट में देगा वो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो दोनों ही निकालना हम सीखेंगे बाय यूजिंग द प्रॉब्लम्स, और धीरे धीरे हम इसमें और भी बहुत सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन, है ना। तो इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। जब मैंने फंक्शन का डेफिनेशन लिखाया था तो मैंने कहा था कि फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन या सिंपली रियल फंक्शन कहते हैं, क्योंकि फंक्शन में जो x की वैल्यू इनपुट होती है वो या तो रियल नंबर या तो उसका सबसेट ही हो सकता है। ठीक, और आउटकम भी जो फंक्शन का मतलब रेंज जो फंक्शन का है वो जो आता है वो भी या तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ सकता है या तो सबसेट ऑफ द रियल नंबर ही हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि मतलब क्या रियल नंबर के अलावा भी और भी नंबर्स होते हैं मैथ्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स में पूरा जो एक सेट ऑफ नंबर्स होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कहते हैं, जिसमें रियल नंबर भी आते हैं और साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर्स भी उसके अंदर आएंगे, जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है क्लास 11th में ही वहां पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात तो हमको समझना है कि इस फंक्शन के अंदर हमेशा जो x की वैल्यू होती है वो रियल नंबर और द सबसेट ऑफ रियल नंबर ही पुट होता है, या आउटकम में भी जो आएगा वो रियल नंबर या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर ही आउटकम आ सकता है। तो इस फंक्शन का जैसे मुझे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम में सबसे पहले जब भी हमें रेंज भी निकालना हो तब भी डोमेन सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना ही पड़ता है। तो इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे डोमेन फाइंड आउट करने पे, और हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वन, दैट मीन्स वाई भी लिख सकते हैं इसको जैसे मैंने बताया था। तो वाई क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन है, इसका मतलब एक्स माइनस वन का पावर 1/2 है। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो इसलिए x माइनस वन की वही वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं जो 0 या तो 0 से ज्यादा हो, दैट इज एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बता चुका हूं, तभी वो आउटकम में हमें रियल नंबर देता है। सो फॉर एफ ऑफ एक्स और वाई टू बी रियल और एफ ऑफ एक्स टू बी रियल, इसको इसी को कहते हैं, और डिफाइंड भी लिखते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि डिफाइंड का मतलब रियल नंबर होना, अनडिफाइंड का मतलब जो रियल नंबर नहीं है उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो मतलब एफ ऑफ एक्स रियल आउटकम दे, इसके लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही हम पुट करेंगे तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि √2 जो है वो एक रियल नंबर है, बट स्क्वायर रूट ऑफ -2 जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो रियल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ इनइक्वालिटीज का थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है हमें। तो इस चैप्टर के बाद हम लोगों का एक चैप्टर आता है लीनियर इनइक्वालिटी, जहां पे मैं इनइक्वालिटी भी बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होती हैं क्लास 9-10 से ही। जैसे कि इसमें आप दोनों तरफ यदि सेम नंबर ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होता है। सो यदि मैं इसके अंदर कर दूं क्या, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x 1 या 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे लाइक यहाँ पे सोचिए आप x की जगह यदि मैं 1.001 भी पुट कर दूं
तो भी अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर 1.001 माइनस 1 दैट इज 0.001 तो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ आउटकम में रियल आउटकम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 या तो 1 से बड़ा नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो 1 पुट कर सकते हैं या तो 1 से बड़ा नंबर ही पुट कर सकते हैं इसके अंदर। यदि मैं इसके अंदर x की जगह मान लीजिए 0.5 पुट कर दूं, तो 0.5 माइनस 1 इज माइनस ऑफ 0.5 एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, दैट इज इमेजिनरी। तो सिंपल सी बात है, 1 या तो 1 से बड़ा नंबर इसके अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू रियल आएगी, और इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है, मतलब इनपुट जो है, वो इसमें हमेशा 1 या तो 1 से बड़ा नंबर ही किया जा सकता है। सो डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ऐसे डिनोट करते हैं, या सिंपली जिसको हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहते हैं। दैट मीन्स x मस्ट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में हमेशा हम ओपन इंटरवल ही लगाते हैं, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इंफिनिटी इज जस्ट ए नंबर विच इज सो मच लार्ज दैट वी कैन नॉट इमेजिन, ठीक है ना। इतना बड़ा नंबर है कि वो हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। तो ये एक फिक्स नंबर तो है नहीं इंफिनिटी, जैसे 10 एक फिक्स नंबर है, 100, 1000, 1 करोड़, ये सब फिक्स नंबर है, बट इंफिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर। तो यहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसका डोमेन तो फाइंड आउट हो जाते हैं। हम देखते हैं अब रेंज कैसे निकालते हैं। हम रेंज निकालते हैं, रेंज। सो एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है हमारे पास, रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस 1, और वाई यू कैन ऑल्सो लेट इट एज वाई, और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही लिखते हैं हमेशा। तो ये हमारा फंक्शन गिवन है, इसका रेंज जो है वो आपको हमें फाइंड आउट करना है। तो डोमेन के हिसाब से ही रेंज डिसाइड होगा, जो आप इनपुट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही तो हमें आउटपुट मिलता है ना। किसी भी, मान लो जूसर मशीन का मैंने एग्जांपल बताया था, उसमें यदि आपने मैंगो का फ्रूट पुट किया, ऑरेंज का फ्रूट पुट किया, तो मैंगो जूस या ऑरेंज जूस यही दो आउटकम में आ सकता है। तो इनपुट के अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट डिसाइड होता है। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि x की वैल्यू 1 या तो 1 से ज्यादा है, सो सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या है हमारा डोमेन, क्या है इनपुट जो हम करने वाले हैं वो 1 या 1 से ज्यादा रहने वाला है। तो इसका साफ साफ मतलब ये निकल जाता है कि x माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 या तो 0 से ज्यादा होगी। दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, क्लियर। 1 दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा। और x माइनस 1 यदि 0 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब होता है x माइनस 1 0 से लेके इंफिनिटी तक। और इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 जो होगा वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट इज 0 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड दैट इज आवर आउटकम। y या f ऑफ x जो है वो कितना है, रूट अंडर x माइनस 1 ही है, तो y को ही हम आउटकम कहते हैं, एंड दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो रेंज जो होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी होगा, एंड दैट इज द आंसर। तो डोमेन क्या है इस फंक्शन का, अभी हमने निकाला। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो 1 से बड़ा नंबर होगा, 1 या 1 से बड़ा नंबर होगा, और जो रेंज मतलब आउटकम जो हमें इसका मिलने वाला है दैट इज 0 टू इंफिनिटी मिलने वाला है। तो ये फंक्शन का डोमेन और रेंज इस तरीके से हमारा फाइंड आउट हो जाता है, क्लियर। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें यदि डोमेन नहीं दिया हुआ है और डायरेक्टली रेंज पूछ रहा है, तो इसका मतलब डोमेन भी हमें खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कैसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है और फिर हमें रेंज भी बताना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x वो कितना दे रखा है, माइनस ऑफ मॉड x। डोमेन की पहले बात करते हैं।
तो सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि डोमेन में हमें क्या सोचना होता है कि हम इसके अंदर x की कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो आप खुद से सोचो कि मॉड्यूलस जो है, जैसे x है यहाँ मॉड्यूलस ऑफ x, तो यहाँ पे मैं कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर पुट करूं, आउटकम तो हमें रियल में ही देगा। जैसे मान लो मैं 100 पुट करूं तो मॉडुलस ऑफ 100 इज 100, √2 पुट करूं तो मॉडुलस ऑफ √2 इज √2। तो मतलब देख रहे हैं हम लोग रेशनल इरेशनल सारे नंबर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर है। दैट मीन्स जो भी नंबर लाइन पे है -∞ to +∞, वो सारे के सारे नंबर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। सो फॉर f of x टू बी रियल, फॉर f of x टू बी रियल और डिफाइंड, मतलब आउटकम रियल होने के लिए x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो डोमेन जो है वो डायरेक्टली हम लिखेंगे कि r है, मतलब रियल नंबर है जिसको आप -∞ to +∞ कहते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे -∞ to +∞ सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब बात आती है रेंज की। तो यहां पे भी खुद सा सिंपल दिमाग लगाना है कि सिंस x क्या है, -∞ to +∞, मतलब सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x -∞ से +∞ सारा का सारा नंबर है, मतलब नंबर लाइन देखिए 0 -∞ से +∞ सारे नंबर्स हम इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मॉड्यूलस ऑफ x जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, 0 to ∞ को। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि निगेटिव नंबर्स जो होते हैं, 0 से जो पहले वाले नंबर है उन सब का भी मॉड्यूलस क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं -2 पुट करूंगा उसका मॉड्यूलस ऑफ -2 पॉजिटिव होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो 0 to ∞ है। और इसको आप सिंपल वैसे भी लिख सकते थे कि मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिंपल सी बात है, 0 to ∞ मींस 0 या 0 से ज्यादा है। तो मॉड्यूलस ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन मेरा जो आउटकम है, मतलब y जो है मेरी वैल्यू फंक्शन की, वो है माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। इसका मुझे रेंज निकालना है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ x 0 या तो 0 से बड़ा है। यदि मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो ये भी इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9-10 के अंदर कि यदि हम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तब तो साइन सेम रहता है, लेकिन यदि हम निगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वालिटीज में तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। जस्ट लाइक 2 is less than 5, we know this fact, but if you multiply both side with -1, 2 into -1 और इसको भी 5 into -1 कर दें तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि -2 जो है वो ग्रेटर देन -5 होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। 2 तो 5 से कम होता है, लेकिन -2 -5 से ज्यादा होता है। नंबर लाइन में -5 पहले आता है, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0 आएगा। तो इस तरीके से इंक्रीज होता रहता है नंबर। तो -2 क्या है, -5 से बड़ा नंबर है। तो इसलिए हमें पता है कि इनइक्वालिटीज में ये रूल है कि हम यदि नंबर को बोथ साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वैसे भी यदि ये मॉडुलस ऑफ x 0 या 0 से बड़ा है तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x 0 से कम हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात वैसे भी समझ में आती है। माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट जो y है हमारा वो निगेटिव है, लेस देन इक्वल टू 0 है। निगेटिव नहीं कह सकते इसको क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, तो हम इसको कहते हैं नॉन पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, y लेस देन इक्वल टू 0 होगा और इसी को हम रेंज कहते हैं। सो रेंज इज 0 या तो 0 से कम नंबर, मतलब -∞ to 0, -∞ to 0। फिर से ये चीज ध्यान रखेंगे, -∞ पे ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है रेंज फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे इसमें फिर से मुझे फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x -2 दिया हुआ है ना।
इसका मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले मैं 1 देख रहा हूँ, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x जहाँ पे होता है वहीं तो इनपुट होगा ना x। तो क्या मैं x की जगह कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकता हूँ? तो आप खुद से सोचिए कि ये जो इधर वाला जो पार्ट है, इसमें x की जगह मैं 10 पुट करूँ तो 10 - 2 8 हो जाएगा। 100 पुट करूंगा, √2 पुट करूंगा तो √2 - 2 भी एक नंबर आएगा और उसका मॉडुलस निकाला जा सकता है। तो मॉडुलस जो फंक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसमें तो ऐसा डिनोमिनेटर वाला कुछ तो दिया नहीं हुआ है या स्क्वायर रूट में तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो फंक्शन है वो सीधा सज्जन फंक्शन है ना, बहुत सिंपल फंक्शन है, ऐसे समझिए। तो इसके अंदर हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ये सब कुछ ले लेता है, ऐसे समझिए, है ना। इसमें हम कुछ भी इसको देंगे ये ले लेंगे। तो इसका जो डोमेन है वो ऑल द रियल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे प्रॉब्लम को और फिर लिखेंगे फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब x जो है वो -∞ से +∞ के बीच में होगा, इसका ये मतलब होता है, समझ रहे हैं बात? -∞ टू +∞ होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का यही मतलब होता है। इसके बाद जो है वो यदि हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो मुझे डोमेन तो पता चल गया, बट मैं साथ में साथ रेंज भी निकालना चाह रहा हूँ। तो इसी को यूज करूंगा मैं रेंज निकालने के लिए, क्योंकि जो आप इनपुट करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको आउटकम में मिलता है कुछ चीजें। तो यदि मैं कहूं कि यदि x जो है वो -∞ टू +∞ होगा, तो x -2 जो होगा वो भी -∞ से लेके +∞ के बीच में ही होने वाला है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो बहुत ही लार्ज नंबर है। इन्फिनिटी में से कोई फाइनाइट नंबर यदि आप सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। इतना लार्ज है कि उसमें से 1 2 सब्सट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप समुद्र में से एक जग पानी जो है वो निकाल लोगे, तो समुद्र में जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? वैसा ही कुछ ऐसा है, ठीक है ना। इन्फिनिटी में से यदि मैं 2 माइनस कर लूं तो उसमें कुछ आपको असर ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि x यदि -∞ टू +∞ होगा तो x -2 भी -∞ से +∞ के बीच का ही नंबर होगा। और इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि यदि मैं इस पे मॉडुलस लगा दूं, है ना, मॉडुलस ऑफ x -2 पूछूं कि किसके किसके बीच में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ये मैं कैसे लिख रहा हूं इस बात को समझना है कि -∞ टू +∞ जो नंबर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, है ना। अब कोई भी नंबर यदि -∞ से +∞ के बीच में है, उस पर यदि हम मॉडुलस लगा दें तो वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, 0 इंक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि 0 का तो मॉडुलस 0 ही होगा ना, ठीक है। तो ये चीज हम समझ में आ जाती है हमें कि ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है, बन जाता है। अब यदि मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे जिस फंक्शन का रेंज निकालना है वो है 1 - मॉडुलस ऑफ x -2, ठीक है। तो यदि मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, है ना, आप समझिए इस पूरे में माइनस को से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय -1 पूरे में, ठीक है। तो ये क्या बन जाने वाला है? 0 × -1 इज 0, बट जैसे ही निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज होता है। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x -2 ग्रेटर देन -∞ लिख सकते हैं। निगेटिव नंबर से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। और इस बात को यहाँ पे समझना है मुझे, इसका मतलब हुआ कि 0 क्या है? माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x -2 से ज्यादा है, और माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x -2 जो है वो -∞ से ज्यादा है। इसका मतलब है कि माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x -2 0 से कम है। 0 यदि इससे ज्यादा है, इसका मतलब माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x अब एक चीज हमको ये भी पता होनी चाहिए कि जब हम रिवर्स करते हैं ना चीजों को, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब होता है कि b जो है वो लेस देन a है। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उसको समझना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड में लिख रहा हूँ और 0 को इधर लिख रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x -2, दैट मींस माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0।
यहाँ है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। तो यदि मैं रिवर्स करूं, माइनस इंफिनिटी इधर लिख लूं, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स माइनस टू यहाँ लिख लूं, तो यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा साइन। तो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में है, ऐसा हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। तो वी कैन इजीली राइट माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0। मुझे चाहिए 1 माइनस दिस, तो मैं 1 फिर से सब में ऐड कर देता हूं, ऐड 1, क्लियर, इन होल ऑफ दिस, पूरे में। तो माइनस इंफिनिटी प्लस 1 इज माइनस इंफिनिटी, फिर से वही बात हो रही है। और यहां पे 1 ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस 1, दैट इज 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, क्लियर, लिख सकता हूं। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज, ये पूरा का पूरा को हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, या सिंपली वाई भी लिख सकते हैं। एंड मीन्स एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक है, 1 तक है, क्लियर। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 1, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक है, 1 तक है। मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। इसमें कोई भी नंबर आप x का पुट कर लो, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, माइनस इंफिनिटी से 1 में ही आउटकम देगा ये। तो इनपुट तो हम सारे रियल नंबर कर सकते हैं, कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। ये फंक्शन को एज ए मशीन की तरह समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी इसमें x की वैल्यू इनपुट होगी वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो आउटकम में आएगा दैट ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 1, इसी में आउटकम आने वाला है। तो इस तरीके से इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनका हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। डोमेन तो एक्चुअली में देखते ही समझ में आ जाता है, लेकिन रेंज जो है वो निकालना पड़ता है हमें, या हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो हम थोड़ा जल्दी निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी जो है वो आपको डोमेन और रेंज निकालने वाला ही प्रॉब्लम है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। इसका मुझे पहले तो डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज निकालना है। क्वेश्चन में कभी कभी डोमेन दे रखा होता है, तो तब जब रेंज निकालने के लिए बोला जाता है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली रेंज निकालते हैं, उसी इनपुट के अकॉर्डिंग हम रेंज निकालते हैं। लेकिन जब नहीं दिया होता है तब हम उसका जो एक्चुअल जो हो सकता है पॉसिबल, उसमें जो भी इनपुट हम कर सकते हैं, रियल नंबर या रियल नंबर के सबसेट, वो निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो फंक्शन गिवन है वो हमें दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जहां तक ये फंक्शन की बात है, इसमें x की वैल्यूज क्या इनपुट करनी है, तो आपके दिमाग में आता है कि ये जो x में आप कोई भी रेशनल या इरेशनल नंबर इनपुट करेंगे तो आउटकम तो रियल ही आएगा। जस्ट लाइक कोई भी नंबर आप पुट कर लीजिए, 2, 3, 100, कोई भी नंबर, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कोई भी पुट करोगे आप तो आउटकम रियल में ही आएगा। रियल नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है इसमें, है ना। तो इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर हम रियल नंबर में से इनपुट करेंगे तो आउटकम रियल ही आएगा। तो इसका डोमेन तो ऑल द रियल नंबर हो गया। मतलब ये सीधे साधे सज्जन फंक्शन है जो सब कुछ इनपुट में ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल आपको दिमाग में रखना है इस बात को और लिख देना है यहाँ पे फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल, और सिंपली यू कैन ऑल्सो राइट एज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब रियल ही होता है। तो एफ ऑफ एक्स को रियल होने के लिए एक्स जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। दैट मीन्स इस फंक्शन का यदि मेरे से डोमेन पूछा जाए तो ऑल द रियल नंबर है इस फंक्शन का डोमेन। एंड इस बात को समझिए, रियल नंबर का मतलब होता है एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक का नंबर, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक का नंबर है। तो डोमेन तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, या तो आप ऐसे लिखिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसी बात को हम रियल नंबर भी लिखते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड आल्सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। और रेंज निकालने के लिए जो आउटकम है हमारा y, उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो x यदि आपको पता है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यूज इसी x के लिए फाइंड आउट कर सकता हूं। तो बहुत आसान है।
यदि मैं कहूँ कि x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। ठीक, सही है, समझ में आ रहा होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर से देखिए, नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जब हम करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता ही है। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो नंबर्स होंगे उनका जब हम स्क्वायर्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो या तो जीरो से बड़ा नंबर आएगा, लाइक जीरो का स्क्वायर ही सिर्फ जीरो आएगा, लेकिन बाकी जो निगेटिव नंबर्स हैं उनका भी तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो इसलिए 0 टू इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं। और यहां से हम यदि 3 सब में ऐड कर दें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दें, तो जैसे इनइक्वालिटी में आपको पता होना चाहिए कि यदि हम 3 ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो 0 प्लस 3 दैट इज 3 एंड इन्फिनिटी प्लस 3 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जैसा आप एक तरीके से समुद्र जैसा है, उसमें कोई भी फाइनाइट नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी प्लस 1000 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1000 करोड़ इज ऑल्सो इन्फिनिटी, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो और इन्फिनिटी माइनस 1000 करोड़ इज ऑल्सो इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी इज सो मच लार्ज दैट वी कैन नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट नंबर। ओके, बहुत ही लार्ज नंबर जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में, समझ गए बात। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं, एंड दैट मीन्स y की जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, दैट इज आवर द आउटकम दैट मस्ट लाई बिटवीन 3 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाता है फंक्शन का वो हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी, रेंज इज 3 टू इन्फिनिटी। इस बात को समझ लीजिए आप, कोई भी नंबर आप इसमें रियल नंबर इनपुट करेंगे, इसका वैल्यू हमेशा 3 या 3 से ज्यादा ही आएगा, उससे कम आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। आप -2 पुट करेंगे इसके अंदर तो भी इसका आउटकम कितना आएगा, -2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 3 7 आएगा। ठीक है, आप -100 पुट करेंगे तब तो और पॉजिटिव में लार्ज नंबर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 3 कब आएगा आउटकम, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। बाकी कोई भी नंबर आप पुट करिए, 3 से बड़ा आउटकम ही आपको इसमें मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ही 0 या 0 से ज्यादा बड़ा होता है। डायरेक्टली अब हम आगे जो है ना, इस प्रॉब्लम को यदि हमें डायरेक्टली सॉल्व करना हुआ तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हमेशा याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। ये जो सिंबल है ये फॉर एवरी के लिए यूज किया जाता है, दिस सिंबल दैट इज कॉल्ड फॉर एवरी x, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, कोई भी x की रियल नंबर हो, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपका इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में हमें दे रखा होता कि फाइंड range of f of x equal to x square plus 3 where x lies between -1 to 3, ऐसे दे दिया था ना सपोज। तो अब आपको डोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब उसी के अकॉर्डिंगली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप ऐसे नहीं करोगे सॉल्व, तो इसके लिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड एंड द डोमेन एक्चुअली इज गिवन इन द प्रॉब्लम। So now we will start with this problem that डोमेन हमें पता ही है, तो रेंज पे ही हम डायरेक्टली बात करेंगे। So since देखिए कैसे निकालते हैं इसको, इसका रेंज। since x जो है वो क्या है, -1 से लेके 3 के बीच का नंबर है, ये दिया हुआ है हमारे पास, और हमें किसका रेंज निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का रेंज निकालना है। तो x यदि -1 से 3 के बीच का नंबर है तो एक्स स्क्वायर किसके किसके बीच में होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है ना, बहुत आसान है, लेकिन आपको थॉट देना है इस पे। तो यदि मैं कहूं कि x -1 से 3 के बीच का नंबर है, मतलब x क्या है, -1 से 3 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आते हैं। ठीक है ना, वो सारे नंबर्स हैं। Infinite numbers lies between -1 to 3, that is infinite real numbers lies between any two real number। 0 and 0.1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। क्लियर?
तो यहाँ पे ऐसे समझना है कि x यदि -1 से 3 के बीच में है तो x स्क्वायर जो होगा वो 0 से लेके 9 के बीच में होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और इसको आपको थोड़ा थॉट देना है कि जैसे देखिए 0 से 3 का यदि मैं होल स्क्वायर करता 0 से 3 के बीच के नंबर्स का, तो वो 0 से 9 के बीच का आता, ठीक। लाइक 0 से 1 के बीच के नंबर का होल स्क्वायर 0 से 1 के बीच में आता। लेकिन इधर जो -1 to 0 वाले नंबर है उनका भी होल स्क्वायर तो इधर इतने दूर के जो नंबर है उसका होल स्क्वायर भी तो इसी में आ गया ना, 0 से 1 के बीच में ही आ गया। और बाकी इधर 0 से 9 आ ही रहा था। तो मैं यही कहूंगा ना कि x स्क्वायर 0 से 9 के बीच में लाई करेगा यदि x -1 to 3 होगा तो। और मुझे रेंज किसका निकालना है, x स्क्वायर प्लस 3 का। तो यदि मैं x स्क्वायर में 3 ऐड कर देता हूं पूरे में, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो 0 + 3 3 हो जाएगा और 9 + 3 जो है वो 12 हो जाएगा, है ना। सब में पूरे में 3 ऐड कर दिया और इसका मतलब हो जाता है कि जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x या y लिख लीजिए, उसकी वैल्यू 3 से लेके 12 तक होगी, क्लियर। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो जब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है तो हम उसके हिसाब से ही जो है वो रेंज निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे x की जो वैल्यूज है वो क्वेश्चन में ही यदि दे करके रखे तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली उस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो ये जो फंक्शन है उसका रेंज जो है वो हो जाएगा 3 से लेके 12 तक, ये हमको समझ में आ जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो अब करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस फंक्शन का मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक, और फिर रेंज भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डोमेन निकाल करके मैं आपको बता रहा हूँ और फिर जो है वो रेंज निकालेंगे। तो डोमेन कैसे निकालेंगे इसका, तो ये जो बात है ना ये बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ आप ध्यान से देख रहे हो कि स्क्वायर रूट में ये एक्सप्रेशन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं बार बार पिछले क्लास से ही बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर है वो हम नहीं पुट कर सकते फंक्शंस के केस में, क्योंकि फंक्शन हमेशा रियल इनपुट लेता है, रियल आउटकम में आता है। तो यदि हम ऐसा वैल्यू इनपुट कर दें x का जिसके लिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो जाए, तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर जो है वो रियल नहीं होगा, दैट इज इमेजिनरी हो जाएगा। तो आउटकम इमेजिनरी नहीं हो सकता, इसलिए हम ऐसा आउटकम इनपुट करेंगे इसके अंदर जिसके लिए ये जो इनसाइड में है स्क्वायर रूट के वो वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। सो फॉर f of x to be real or defined you can say 16 minus x square जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है that must be greater than equal to 0 होना चाहिए। 16 minus x square क्या होना चाहिए, greater than equal to 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं पहला एक तरीका तो आपको बता ही देता हूं पहले। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, ये है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये है आपका 16 का मतलब होता है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरीके से मैंने इसको सबसे पहले लिख लिया। अब बात आती है कि ये तो आपका ऐसा इनइक्वालिटी तो इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। तो क्लास 11th में हम लोग इंटरवल मेथड के थ्रू इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और वही हमारा मेन कंसर्न है कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए इसको पॉजिटिव होने के लिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव किस एक्स के लिए होगा ये समझने के लिए आप कहोगे कि ये जो मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर की तरह समझिए इसको। तो ये जो एक नंबर है वो यदि पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो तभी ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या दोनों ही निगेटिव हो तब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव। तो दो केस होते हैं कि या तो दोनों ही पॉजिटिव हो साथ में या तो दोनों ही निगेटिव हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो एक मेथड जिसको हम लोग इंटरवल मेथड या वेवी कर्व मेथड कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड। उसमें हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ गिवन हो इंडिविजुअली फैक्टराइज करने के बाद उन सबको 0 पुट करना है। जैसे मैं 4 प्लस एक्स को 0 पुट करूंगा, ये स्टेप्स हैं, आपको कर लेने चाहिए, ठीक है ना, याद कर लेने चाहिए कैसे कैसे हम क्वेश्चन करते हैं।
तो ये इसको 0 पुट करेंगे, इसको भी 0 पुट करेंगे। यहां से x की वैल्यू आएगी कितनी, -4, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, +4। क्लियर, दो x की वैल्यूज हमें मिल रही है, क्या क्या, -4 एंड +4। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ, ठीक है, समझ रहे हैं बात, क्या करने वाले हैं हम लोग, एक लाइन खींचने वाले हैं, और जो छोटा नंबर है इसमें से उसको, और जो बड़ा नंबर है उसको प्लॉट कर लेना है, और यहाँ -∞, यहाँ +∞, ये नंबर लाइन है, इसमें प्लॉट कर देना है। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर लाइन है वो आप देखोगे कि 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वाला -4 से पहले, -4 to +4 वाला पार्ट, एंड >4, है ना। अब हम इंडिविजुअली सोचेंगे कि 4 + x कहाँ पॉजिटिव होगा। तो देखिए 4 + x 0 कहाँ हो रहा है, -4 पे। तो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, कुछ देर के लिए इसको भूल जाते हैं, इधर 4 - x को, 4 + x की बात करते हैं। तो 4 + x 0 कहाँ हो रहा है, -4 पे। तो 4 + x -4 पे तो 0 हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर। लेकिन यदि मैं -4 से बड़ा नंबर इसके अंदर पुट करूं, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, दैट इज द ग्रेटर नंबर देन -4। तो जैसे ही इसमें -4 से बड़ा नंबर पुट होगा, ग्रेटर देन -4 इज -3, समझ रहे हैं बात। तो 4 - 3 इज 1, तो पॉजिटिव आ जाएगा। -4 से बड़ा नंबर जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये 4 + x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इधर प्लस का साइन लिख देना है। और -4 से छोटा नंबर यदि x का लेस देन -4, जैसे -5 होता है, तो -5 इधर होता है, -5 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + -5 दैट इज 4 - 5 दैट इज -1, तो इधर निगेटिव आ रहा है, ऐसे कर देना है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब आते हैं 4 - x पे, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब इंडिविजुअली हम दोनों का अलग अलग साइन स्कीम पहले बना रहे हैं, और फिर हम दोनों को देखेंगे कि दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्कीम कैसा बनेगा। 4 - x कहाँ 0 हो रहा है, 4 पे। 4 - x में x की जगह 4 पुट कर दोगे तो 4 - x क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और x की जगह यदि आप 4 से बड़ा नंबर पुट करें, x की जगह 4 से ज्यादा नंबर पुट करें, लाइक 5, 6 ये सब पुट करें, तो निगेटिव आएगा, ठीक। और यदि x की जगह 4 से कम नंबर, लाइक 3, 2, 1 ये सब पुट करें, कोई भी नंबर 2.5, कोई भी नंबर जो की रियल नंबर है वो पुट करेंगे x की जगह, लाइक 3.999 भी पुट कर दें तो ये पॉजिटिव वैल्यू में आने वाली है, तो ये प्लस इधर लिख लेना है, क्लियर। अब जो है वो दोनों को साथ में देखना है, साइन स्कीम बनाना आना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है क्लास 11, 12 के अंदर, और आगे के मैथमेटिक्स को सीखने के लिए भी ये एक तरीके से एक मैथमेटिकल टूल है, और बेसिक ऑफ द मैथमेटिक्स है, जिसको यदि आप बिना समझे हुए मैथमेटिक्स पढ़ना चाहेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है एक तरीके से, ठीक है। तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक प्रॉब्लम लिया है, हजारों प्रॉब्लम हम क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक जो है उस तरीके से लेते ही रहते हैं, ठीक है ना। हर चैप्टर में ये जो है वो आ ही जाता है, तो इसलिए हम सीखेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रॉब्लम है, सीखिए इसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक। तो दो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता होगा कि दोनों यदि पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव आता है, दोनों निगेटिव है तभी पॉजिटिव आता है। इधर देखें 4, अब देखिए यहाँ पे 4 पे जस्ट बात देखते हैं, तो ये किसका साइन स्कीम था, 4 + x का, ठीक है, यहीं से था इधर पॉजिटिव, लेकिन इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। तो 4 के बाद यदि ध्यान से देखें आप, तो एक तो पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्लियर। -4 से +4 में यदि देखें तो दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है। और यदि हम -4 से पहले देखें ध्यान से, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो गया। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, इसका मतलब होता है कि इसको पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू जो है वो -4 से +4 के बीच का नंबर होना चाहिए। x किसको बिलोंग करना चाहिए, -4 से +4 के बीच के नंबर की होगा, क्लियर।
तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाता है -4 to +4। डोमेन इज -4 to +4। मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में यहाँ पे यदि हम 4 से बड़ा नंबर पुट कर देंगे तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, या -4 से छोटा नंबर पुट कर देंगे तो भी ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। लाइक -5 पुट कर दें तो पॉजिटिव नहीं रहेगा। -4 से +4 में ही एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, ये हमें यहाँ से समझ में आता है, और डोमेन भी यही है इसका, इस फंक्शन का। और दैट इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड और साइन स्कीम कहा जाता है इसको। आगे भी मैं बताता रहूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी फिर इसका रेंज कैसे निकालते देखते हैं। इस फंक्शन का डोमेन तो निकल चुका है, मतलब यहाँ पे हमें ये पता चला कि इस फंक्शन का डोमेन है -4 से लेके +4 तक, +4 तक, ठीक है। यही वैल्यूज इसके अंदर पुट हो सकती है। तो अब रेंज निकालते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को में यदि रेंज भी निकालना हो तो पहले डोमेन तो पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इनपुट ही आउटपुट चेंज होता है या आउटपुट आता है। तो आउटकम निकालने के लिए हमें डोमेन का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसका देखिए डोमेन कैसे पता चल चुका है। तो रेंज निकालते हैं। तो हम कहेंगे कि x यदि -4 से लेके +4 के बीच का नंबर है। रेंज कैसे निकालते हैं देख लेते हैं एक बार। x क्या है, -4 to +4 नंबर है, ठीक है। तो x स्क्वायर जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है 0 से लेके 16 तक होगा। ये कैसे बता रहा हूं वो आप खुद से समझिए। यदि नंबर लाइन में -4 से लेके +4 के बीच का नंबर यदि आप पुट करोगे, ये x क्या है, -4 to +4 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 16 तक होगी, क्योंकि निगेटिव का भी तो पॉजिटिव हो जाता है। लाइक 3 पुट करोगे तब भी 9 आएगा, -3 पुट करोगे x स्क्वायर में तब भी 9 आएगा। तो 0 से 16 ही आउटकम में आएगा, 0 इंक्लूडेड, क्योंकि 0 यदि x की वैल्यू 0 है उस पर तो 0 भी देगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं पूछूं कि -x स्क्वायर किसके किसके बीच में होगा, तो -x स्क्वायर में यहाँ 0 आपको अभी बताया था, इनइक्वालिटी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, क्लियर। तो -x स्क्वायर जो है वो -16 से 0 के बीच में हो जाएगा, ये हमें समझ में आता है। एंड दैट मीन्स 16 - x स्क्वायर, ऐड कर देते हैं 16। तो 16 - x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 16 तक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने 16 पूरे में सब में ऐड किया, तो -16 + 16 0 -x स्क्वायर + 16 दैट इज 16 - x स्क्वायर, और ये 0 + 16 16। अब यदि मैं ऐसे लिखूं कि स्क्वायर रूट, यही तो है ना फंक्शन, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 - x स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 - x स्क्वायर किसके किसके बीच में होगा, तो वो 0 से लेके 4 के बीच में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो कोई नंबर यदि 0 से लेके 16 के बीच में है तो उन सबका जो स्क्वायर रूट होगा वो तो 0 से लेके 4 के बीच में ही आएगा। ये बात भी क्लियर हो जाती है। तो जो हमारा फंक्शन f(x) है उसका जो रेंज होगा वो 0 to 4 होगा, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज द y वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन 0 to 4। इसी को हम y लिख देते हैं ना, रेंज। तो आउटकम दैट इज f(x) की आउटकम क्या है, 0 to 4 है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन है आपका -4 to +4, और रेंज क्या है, 0 to 4 है, क्लियर। ऐसे एक तो ये जो मैंने अभी बताया वेवी कर्व मेथड, ये तो आना ही चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसके लिए कुछ तरीका भी बता देता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये अल्टरनेट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे मैं लिख सकता था इसको, दिस इंप्लाइज 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें तो ऐसा ही आ जाएगा, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर। और यहाँ से यदि हम इसके इनइक्वालिटी को रिवर्स कर लें तो ये x स्क्वायर और 16 इधर लिख दें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाता है। ये इतना तक तो हमें क्लास 9 और 10 में हमने पढ़ा हुआ है कि a यदि ग्रेटर देन b है तो b लेस देन a हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। अब इस बात को आपको बिल्कुल समझना होगा कि x स्क्वायर क्या है, 16 से कम है।
एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 से कम है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x जो होगा वो 4 से कम होगा, है ना, ये बात तो क्लियर है। एक्स स्क्वायर 16 से कम है, इसका मतलब x क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो x क्या है, 4 से कम है। कितना कम है, क्या -5 हो सकता है x का वैल्यू? क्या x का वैल्यू -5 हो सकता है? तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, एंड 25 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 16। आपको समझना होगा इस बात को, है ना। -4 से ज्यादा होना पड़ेगा, इसका मतलब है कि x जो है वो 4 से तो कम होना पड़ेगा, साथ ही साथ x को -4 से ज्यादा होना पड़ेगा। क्या बता रहा हूं मैं, x को 4 से कम होना चाहिए और x को साथ ही साथ -4 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब x को -4 से +4 के बीच में रहना चाहिए। x 4 से कम होना चाहिए, सही बात है, और साथ ही साथ x को किससे ज्यादा होना चाहिए, -4 से। इसका मतलब -4 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए x से। -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर, दैट मीन्स x लाइज बिटवीन -4 टू +4, और यही डोमेन निकल जाता है। डोमेन इज, यही निकाला था मैंने वेवी कर्व मेथड को यूज करते हुए। लेकिन हमेशा इतना आसान जो है वो होता नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्यूबिक मतलब 3 फैक्टर हो तो भी वेवी कर्व मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो तब भी वेवी कर्व मेथड यूज होता है। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन हो गया, इसको हम याद रख सकते हैं, और ऐसे याद रख सकते हैं कि इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a, where a is positive, थोड़ा सा जगह निकाल के लिख लेता हूं। इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a, where a is पॉजिटिव, ये क्या है, 0 से बड़ा नंबर है, दिस सिंपली इंप्लाइज दैट x मस्ट लाई बिटवीन -√a टू +√a। याद रखिए, है ना। इसका मतलब हुआ, एक एग्जांपल से भी मैं बता रहा हूं, यदि मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर 5 से कम है, क्या है, एक्स स्क्वायर 5 से कम है, तो इसका साफ साफ मतलब ये निकल जाता है कि x जो है वो -√5 से लेके +√5 के बीच का नंबर है। क्लियर, यही जो सेम कंडीशन है वो आपको ग्रेटर में भी याद रखनी चाहिए। यदि आप चाहें तो इसको लिख करके समझ करके याद करिए। यदि मैं लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, है ना, एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इसको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ऐसा मतलब है। तो इसका मतलब है कि x ऑब्वियस सी बात है 3 से ज्यादा होगी। x यदि 3 से बड़ा नंबर हो, नंबर लाइन पे आप समझ सकते हैं, ये 0 है, मान लीजिए ये -3 है, तो x यदि 3 से बड़ा नंबर है तो उसका होल स्क्वायर 9 से ज्यादा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या यही पूरे रियल नंबर में यही एक पॉसिबिलिटीज है जब एक्स स्क्वायर 9 से ज्यादा होगा? तो नहीं। -3 से यदि छोटा नंबर होगा ना, लाइक -4 -5, तब भी एक्स स्क्वायर 9 से ज्यादा होगा। तो ऐसे लिखेंगे हम, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, या x जो है वो लेस देन इक्वल टू -3 हो, है ना। x -3 से कम हो या तो x 3 से ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में एक्स स्क्वायर 9 से ज्यादा होता है। और इसी को हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि x मस्ट बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 3 टू ∞। लाइक पूरा का पूरा जो रियल नंबर है उसमें से, इसी बात को हम ऐसे भी रियल नंबर में से लिख सकते हैं, r -3 टू +3, मतलब -3 से +3 के बीच वाले जो नंबर है ना, उन्हीं का जो होल स्क्वायर होगा वो 9 से कम होगा। अदरवाइज 9 या 9 से ज्यादा ही होगा। 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा नंबर लें, या -3 या उससे कम वाले x की वैल्यूज हम नंबर में लेंगे, तो 9 या 9 से ज्यादा ही आउटकम में आने वाला है। और इसीलिए हम इसको
फिर से एक कॉन्सेप्ट की तरह लिख सकते हैं, जो कि ये लिख सकते हैं हम लोग कि इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन रहेगा तो सिंपल ग्रेटर देन लिखेंगे, और इक्वल टू रहेगा तो इक्वल भी लगा देंगे। तो ए ग्रेटर देन 0 हो और ये कंडीशन दी हो, इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए or x must be less than equal to minus of root a, and that simply implies that x belongs to minus infinity to minus of root a। इक्वल टू नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इक्वल टू लगा होगा तभी इक्वल टू लेंगे, ठीक है ना। माइनस रूट ए यूनियन रूट ए टू इंफिनिटी, ये हो जाता है हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज के क्लास में तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो सिंपल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट हो या सिंपल मॉड्यूलस फंक्शन हो या कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें जैसे पॉलिनोमियल टाइप हो, क्वाड्रेटिक टाइप हो, उनमें हम किस तरीके से हम फंक्शंस का जो रेंज निकालते हैं वो निकाला है। अगले क्लास में लीनियर बाय लीनियर टाइप, मतलब मान लीजिए 2x प्लस 3/4x माइनस 5 ऐसा जो फंक्शन है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, उस तरीके का जो फंक्शन है उसका रेंज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।